गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका अपने प्लेटफॉर्म यूनिक प्लस 2.0 में स्वागत है। अभी हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम। कुछ क्वेश्चन को कल हमने सॉल्व किया था। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए पहला क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग नंबर इन डेसिमल फॉर्म एंड स्टेट द टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। यानी कि दिए हुई संख्या को हमें दशमलव रूप में बदलना है और उनका रूप किस प्रकार का है, यानी कि वो प्रसार किस प्रकार का है वो बताना है। अब प्रसार दो प्रकार में होते हैं, पहले ही जान लीजिए, एक शांत होता है और एक अशांत। तो उसका प्रसार शांत है कि अशांत है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो हम लोग को सिंपल भाषा में इसे सीख लेना है। अभी तक तो बहुत करते आए हैं, लेकिन सिंपल भाषा में हम लोग जानेंगे कि क्या है। देखेंगे कि जब किसी संख्या को या जो नंबर दिए हो उनको 2 किसे 2 या 2 के पावर n 2 या 2 के पावर n फिर 5 या 5 के पावर n 2 इंटू 5 यानी 10 या 10 के पावर n। अगर इनसे हम उन्हें डिवाइड कर रहे हैं तो उनका प्रसार क्या होगा, शांत होगा। बाकी शेष जो भी संख्या बच रही है उससे अगर उसे डिवाइड करेंगे तो उन सभी का प्रसार अशांत होगा। हमें ध्यान क्या रखना है कि प्रसार उसका कैसे है, शांत है कि अशांत है। यानी कि जो उसका डिनोमिनेटर अर्थात हर 2 या 2 के पावर का हो, 5 या 5 के पावर का हो, 2 इंटू 5 का मल्टीपल हो, या 2 इंटू 5 का मल्टीपल यानी कि 10 हो, या 10 के पावर का हो। अगर इनसे किसी को भाग तो सिंपल हमें देखो पहला सवाल इसका है 36/100। अब अगर 100 का देखो हम फैक्टर करते हैं, किसका फैक्टर, 100 का, तो ध्यान दीजिएगा क्या मिलेगा, 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20 और 25 जा 100, 25 जा 100। अर्थात समझ लें कि हमें जो चाहिए था वही मिला है, 2 मिला है और 5 मिला है। अर्थात 2 इंटू 5 का मल्टीपल है, अर्थात 100 को हम सब चाहें तो 10 टू दी पावर 2 लिख सकते हैं। अर्थात 36/100 का जो हमारा प्रसार आएगा वो शांत आएगा। कैसा आएगा, शांत, यानी कि टर्मिनेटिंग आएगा। क्या आएगा, अब अगर इसे 100 से भाग दे रहे हैं तो ध्यान दीजिए इसमें कितने जीरो हैं, 2, तो सिंपल उसके 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, 63.0। और प्रसार इसका क्या होगा, शांत होगा। शांत अर्थात टर्मिनेटिंग। क्या, टर्मिनेटिंग। समझ में आया होगा, आशा करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन है 1/11। क्या है, 1/11। अब ध्यान दीजिएगा 11 है, एक कैसा नंबर है, आभास संख्या है, प्राइम नंबर है, अर्थात इसका फैक्टर भी नहीं होगा। इसका फैक्टर क्या होगा, ये तो ये सेल्फ होगा या इसका फैक्टर एक 1 होगा, 1 या ये सेल्फ। अर्थात 11 से इसको भाग दे रहे हैं तो इसका प्रसार आएगा नॉन टर्मिनेटिंग, अर्थात अशांत आएगा। अब इसको हमें चेक करना है तो ये अशांत है, लेकिन इसका आएगा क्या, तो हम देखो इसे 11 से सिंपल डिवाइड कर दें तो यहाँ ये छोटा है, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ेगा। उसके बाद भी देखेंगे कि 10 जो है अभी भी 11 से छोटा है, तो यहाँ 0 बढ़ा लेंगे। क्या बढ़ा लेंगे, 0, और ये हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब 11 की हमें जो 11 का है वो मल्टीप्लाई करना है, किससे ज्यादा ना हो, 100 से। तो 11 9 जा कितना, 99। अब ध्यान दें फिर 1 बचेगा। सेम ये प्रोसेस अप्लाई होता जाएगा। तो इसका जो हमारा प्रसार आएगा वो आएगा 0.09 पर क्या, बार। अर्थात 09 जो है ये संख्या हमें बार बार मिलती रहेगी, और इतना मिलती रहेगी कि हमारी इच्छा जहां है हम पूरी कॉपी भर लें तब भी इसको हम खत्म नहीं कर पाएंगे। इसका जो प्रसार होगा वो क्या होगा, अशांत होगा। क्या होगा, अशांत होगा। इंग्लिश में कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। क्या, नॉन टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, 1, देखो क्या लिखा है, 4
सही 1/8, 4 सही 1/8, क्या 4 सही 1/8, अर्थात ये जो फ्रैक्शन है हमारा कैसा फ्रैक्शन है, मिक्स्ड है। कैसा है, मिक्स्ड है। हम पहले इसे इम्प्रॉपर बनाएंगे, क्या बनाएंगे, इम्प्रॉपर बनाएंगे। तो इम्प्रॉपर बनाने के लिए क्या करेंगे, सिंपल 8 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 जा 32, और इसका जो 1 है ये इसमें जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 33/8। अब देखो 8 का है, तो 8 का जो हमें फैक्टर मिलेगा वो क्या मिलेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो यानी कि इसे हम कह सकते हैं 2 के पावर 3, 2 के पावर 3। अब अर्थात ये 2 के रूप में मिल रहा है। पहले ही बताया गया है कि कोई भी फैक्टर जो नीचे मिले 2 में हो या 2 के मल्टीप्लाई में हो, तो ये 2 के मल्टीप्लाई में है, तो अर्थात इसका जो प्रसार आ जाएगा, सिंपल हमें आगे करने की जरूरत नहीं है, क्या आ जाएगा, शांत। लेकिन अब प्रसार क्या आएगा इसको देख लेना है हमें, प्रसार क्या आएगा। तो प्रसार इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, 33 को 8 से डिवाइड कर देंगे, किससे, 8 से डिवाइड करेंगे, तो 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, 1 बचा, छोटा है यहाँ तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। अब क्या जाएगा, 8 1 जा 8, क्या बच जाएगा, 2 बचेगा। अभी देखो पॉइंट लगा है, अब हमें पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं, 1 0 हम स्वतंत्र है, बढ़ा सकते हैं। कितना हो जाएगा, 20, 8 2 जा कितना 16, क्या बचेगा 4, ये 40 हो जाएगा, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40। अब हमारे पास आया क्या देखिएगा, तो ये हमारा आ गया 4.125, 4.125। इसका प्रसार कैसा है, शांत। शांत को इंग्लिश में हम जानते हैं कि क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग। एक क्वेश्चन इसमें बच रहा है जो आप लोग के लिए क्या है, होमवर्क है। क्या है, होमवर्क है, सेम देखेंगे, 1/11 का है, इसी तरह 3/13 का निकालना है, और प्रसार क्या है और इसका प्रसार क्या होगा और प्रसार किस प्रकार का है, ये आपको कमेंट करके बताना है। क्या करके बताना है, कमेंट में आपको बताना है। हम आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग P/Q एंड वेयर P एंड Q बोथ आर इंटीजर, यानी कि दिए हुए को हमें P/Q के रूप में व्यक्त करना है, और जहां पर P एंड Q क्या है, एक पूर्णांक है। P एंड Q क्या है, एक पूर्णांक है। सिंपल भाषा में हम इसे देखेंगे, पहले हम इसे लॉन्ग मेथड से लगाएंगे, उसके बाद इसकी ट्रिक भी देखेंगे, 1 सेकंड में आएगा इसका आंसर, लेकिन पहले हम अपने लॉन्ग भाषा में लगाएंगे। तो क्या करेंगे, इसको पहला सवाल है इसका, लेट यानी कि माना क्या, x इज इक्वल टू 0.6 पे बार। अब बार का मतलब बताया गया कि ये क्या है, कि ये संख्या आपका बार बार आएगी, इसका अंत नहीं है। कितनी बार आएगी, कोई अंत नहीं है, कहां तक जाएगी, इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट तक। अब क्या करेंगे, इसको इसी को हम इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे, इसको फर्स्ट मान लेंगे। क्या मान लेंगे, फर्स्ट। और ये जो x इज इक्वल टू 0.66666 ये है, इसके आन बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, क्योंकि बार देखो कितनी संख्या पे लगा है, एक संख्या पे, कितनी संख्या, एक, तो 1 पे लगा है तो 10 से करेंगे। इसी तरह अगर 2 पे लगा होता तो 100 से करते, लेकिन 1 पे लगा है तो कितने से करेंगे, 10 से। तो लिखेंगे सिंपल कि ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10, किससे, 10 से। तब 10 से अगर इसमें देखो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10x। इधर देखो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका जो पॉइंट है यानी कि दशमलव जो है, लेफ्ट से किधर बढ़ जाएगा, राइट पर। लेफ्ट से कहां जाएगा, राइट की तरफ। कितने से, अगर 10 से कर रहे हैं तो 1 अंक, 100 से करेंगे तो 2 अंक, क्योंकि 100 में कितने जीरो, 2 जीरो, और 10 में कितने जीरो, 1 जीरो। तो जितने जीरो से अगर हम मल्टीप्लाई करें उतने अंक वो किधर, लेफ्ट से राइट बढ़ेगा। तो 1 अंक बढ़ेगा, तो आपके पास क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा, 6 इंटू 6 6 6 डॉट डॉट डॉट। अब ध्यान दीजिएगा, अभी हमने x बराबर क्या माना है, 0.6 पे बार, 0.6 पे बार। इधर देखेंगे हम तो ये क्या है, 10x। इसको कैसा लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 6 प्लस 0.6 पे बार, और इसकी वैल्यू ये कहां हमें पता है, क्या है, x है। इसकी वैल्यू क्या है, x है, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट से यहां डाल देंगे, किससे, इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। तो यहां क्या होगा, 10x प्लस 6, और इसके जगह सॉरी 10x इज इक्वल टू 6 प्लस क्या हो जाएगा, x। अब x देखो इधर
ये वेरिएबल जो है, इस वेरिएबल को हम क्या करेंगे, साइड चेंज कर देंगे। इसकी जब साइड चेंज करेंगे तो इधर प्लस के साथ है, इधर जब आएगा सिंपल तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के साथ, इधर केवल क्या है 6। देखो 10x में से इसका x का गुणांक 1 है, तो 10x में से यहाँ x का गुणांक कितना है, 10 है, और यहाँ x का गुणांक क्या है, 1 है। जब कोई गुणांक नहीं दिखेगा तो वहां n सपोज करेंगे, क्या n सपोज नहीं n होता, ठीक है। 10 में से 1x निकल जाएगा तो क्या बचेगा 9x, और ये क्या है 6, तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा 6/9, 6/9, 6/9। अब ये देखो कट रहा है, किससे कट रहा है, 3 से काटो, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो x वैल्यू, x की जो वैल्यू हो जाएगी वो 2/3 हो जाएगी, 2/3। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि 0.6 बार का आंसर जो आएगा वो 2/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2/3, यानी 2/3। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन क्या है, सिंपल देखेंगे दूसरा वाला क्या था। अब यहां पर समझने की कोशिश करना, 0.4 × 7 पे बार। देखो पॉइंट के बाद तो 2 अंक है, लेकिन बार लगा है केवल 7 पे। किस पे लगा है, 7 पे। तो ध्यान देना कि जब 2 अंक पे है, बार 1 पे लगा है, तो इसमें हमें प्रोसेस थोड़ा अलग होता है। क्या प्रोसेस होता है, इसको हम 2 बार प्रोसेस करेंगे। कितनी बार, 2 बार। पहले क्या करेंगे, इसको लेट करें कि लेट, यानी कि माना x = 0.4 × 7 पे बार। फिर सिंपल जैसे उसमें लिखे थे, ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10, तो इसको जैसे 10 से मल्टीप्लाइंग करेंगे तो 10x हो जाएगा, और ये क्या बनेगा आपका, ये देखो एक अंक बाद दशमलव इधर खिसकेगा, तो ये आपके पास बन जाएगा 4 × 7 पे बार, 4 × 7 पे बार। समझ रहे ना बात को, ये समीकरण नंबर इसको फर्स्ट मान लीजिए। फिर क्या करेंगे, पुनः करेंगे, पुनः ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 100, कितना 100 पुनः, तो इसको ये क्या हो जाएगा 100x हो जाएगा। क्या हो जाएगा 100x हो जाएगा। और ये देखो दशमलव के बाद मतलब 2 से करें तो दशमलव 2 अंक जाएगा, तो ये 47.7 पे बार हो जाएगा, 47.7 पे बार। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे कि इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट कर देंगे, यानी कि सेकंड में से फर्स्ट को घटा देंगे, सेकंड में से फर्स्ट को घटा देंगे। तो ध्यान दे, सेकंड में से फर्स्ट को घटाएंगे तो यहाँ क्या बनेगा 100x = 47.7 पे बार, और क्या है ये 10x = 4.7 पे बार। घटाएंगे, ये दोनों साइन माइनस हो जाएगी, 100x में से 10x निकल जाएगा तो ये क्या बचेगा 90x। यहाँ देखो 47 में से 4 निकाल दो, 47 में से क्या निकालोगे 4, और पॉइंट के बाद इधर सारे वैल्यू सेम है तो ये तो 0 हो जाएगा घट के, और यहाँ 47 में से केवल 4 घटाएंगे तो ये क्या बचेगा 43, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से x की वैल्यू जो निकालेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 43/90, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी का जो ये दशमलव रूप लिखा है वो 0.47 है। इसके बाद एक सवाल और इसमें बच रहा है, क्या बच रहा है 0.001, यानी कि यहाँ पर देखें तो तीनों डिजिट पे हमारे बार लगा हुआ है, तीनों डिजिट पे बार लगा है। तो हम इसके तीसरे क्वेश्चन को देख लेंगे, 0.001, यहाँ पे तीनों पे बार लगा है, तो लेट करके हम मान लेंगे लेट x = 0.001, इसको हम x बराबर मान लिए। क्या कर लिए x। अब 3 डिजिट जो इसके बाद है 001, इसको हम देखें तो कितना, एक डिजिट तो 10, 2 तो 100, 3 है तो कितना 1000 से। तो हम क्या करेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 1000, तो ये कितना हो जाएगा 1000x
इज इक्वल टू ये क्या बनेगा, देखो 3 डिजिट उधर बनेगा, इसको चाहो तो देखो लिख सकते हो समझने के लिए, ये क्या लिखा है 0.001001001 डॉट डॉट डॉट, तो ये 3 डिजिट इधर और खिसकेगा, तब भी ये देखो क्या बनेगा, अब ये बन जाएगा 1.001 पे बार। ठीक, अब ध्यान दो, इसको एक्सपेंड कर दें, यानी कि इसका विस्तार कर दें। इसका विस्तार करेंगे तो ध्यान दीजिए कि ये केवल बनेगा 1 + 0.001 इतना, और इतने की वैल्यू हमने मान लिया है, क्या माना है, यक्स मान लिया है, क्या मान लिया है, यक्स मान लिया है, यक्स मान लिया है, अर्थात यहाँ देखो 100x = 1 प्लस क्या हो जाएगा x। अब देखो इधर वेरिएबल है, वेरिएबल को हम साइड चेंज कर देंगे तो इधर 1000x लिखा है, ये आएगा तो इधर -x हो जाएगा, इधर 1 बचा, 1000x में से 1x निकल जाएगा तो ये 999 बचेगा, क्या बचेगा 999 इंटू x इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा x बराबर 1/999, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए हम इतना लॉन्ग इसको लगाए हैं, अब इसका हम अभी आप इसी वीडियो में थोड़े समय में इसको हम आपको बता दे रहे हैं, इसका शॉर्ट ट्रिक क्या बनेगा, क्या बनेगा शॉर्ट ट्रिक। अब ध्यान दीजिएगा, शॉर्ट ट्रिक इसका हम देखेंगे, सिंपल इतने में देख लेंगे, बहुत छोटा बनेगा। शॉर्ट ट्रिक इसका देखेंगे हम कि शॉर्ट ट्रिक में हमें आंसर बताना है तो कैसे बताएंगे। यहाँ देखेंगे कि 0.6 पे बार लगा है, क्या लगा है 0.6 यानी कि 1 डिजिट है, कितना है 1 डिजिट, तो 1 डिजिट है, जितने डिजिट पे बार लगा है उसके हर में उतने 9 लिख देंगे, कितने पे लगा है 1 पे, और जिस डिजिट को बार लगा है उसको हम ऊपर सिंपल लिख देंगे, तो यानी कि क्या बन गया 6/9, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, यानी कि इसका आंसर जो आएगा 2/3, बस सिंपल। आगे देखेंगे, इसमें एक और सवाल था, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक देखेंगे हम, शॉर्ट ट्रिक इसके देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, कितने अंक हैं 2 अंक हैं, लेकिन बार कितने पे लगा है, बार लगा है केवल 1 पे, तो कितने पे लगा है 1 पे, तो 1 बार 9 हो गया, ठीक है, कि डिजिट जो है उसको लिख देंगे ऊपर 47 हो जाएगा। जिस पे बार नहीं लगा है, कितने अंक पे नहीं लगा है 1 अंक पे नहीं लगा है, तो उसके बाद यानी कि 1 0 बढ़ जाएगा, और जिस पे बार नहीं लगा है उसको ऊपर माइनस कर देंगे, अर्थात 47 में से 4 निकल जाएगा, क्या बचेगा 43/90। ध्यान दीजिएगा क्या बताया गया है, जितने अंक पे बार लगा है उतने नीचे 9, और जितने पे नहीं लगा है उतने क्या हो जाएंगे 0, अर्थात 1 पे बार लगा है तो 1 9, और 1 पे बार नहीं लगा है तो 1 0। फिर जो डिजिट है उस डिजिट को सिंपल लिखेंगे, और जिस डिजिट पे बार नहीं लगा था उसको यहाँ घटा देंगे, यानी कि 47 - 4 बटे कितना ये हो जाएगा 90, अर्थात 47 में से 4 घटाओगे 43 बचेगा। सिंपल इसका देखेंगे, यहाँ पर कितना है शॉर्ट ट्रिक इसका देखेंगे, तो इसमें 3 डिजिट पे बार लगा है तो 3 × 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 × 9, 3 डिजिट थी, 3 पे बार लगा है, ऊपर केवल क्या बच रहा है 001, और 001 का मतलब 1 ही होता है, तो ये डायरेक्ट देखिए कि 1/999, ये इसका ट्रिक हुआ। आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपके।